हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल भावना एजुकेशन हब। सो फ्रेंड्स, आज है हमारा प्रैक्टिस सेशन 58। सो चलिए शुरू करते हैं। आज के 25 क्वेश्चंस देखते हैं, अपनी वोकैब को, अपनी ग्रामर को और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो जो भी सेशन को पहली बार देख रहा हो वो सेशन को लाइक, कमेंट और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते हैं आज का सेशन कौन सा है। 58 है और आज का पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, स्पॉट द एरर का। एसएससी एमटीएस का पूछा हुआ है 2023 का। माय डॉटर वाज इनवाइटेड टू लंच हॉस्टेड बाय द गवर्नर एट हिज रेजिडेंस। ठीक है, तो मेरी बेटी को भाई इनवाइट किया गया था गवर्नर ने, जो लंच होस्ट किया था उसके रेजिडेंस पे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या एरर है? तो माय डॉटर वाज इनवाइटेड टू लंच। जब भी हम किसी मील की बात करें, लंच हो गया, ब्रेकफास्ट हो गया, हमारा डिनर हो गया, और स्पेशल टाइम की बात करें तो हम क्या लगाते हैं? द लगाते हैं, स्पेसिफिक आर्टिकल द लगता है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? द लंच। क्या होना चाहिए? द लंच। और किस पार्ट में हो गया हमारा एरर? एरर हो गया इनवाइटेड टू द लंच होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? इनवाइटेड टू द लंच। नेक्स्ट चलते हैं सेकंड की ओर। एसएससी एमटीएस का ही पूछा हुआ है। द न्यू सॉफ्टवेयर कंसिस्ट फ्रॉम सेवरल फीचर्स एंड टूल्स। तो जो इसने बोला है कि जो न्यू सॉफ्टवेयर है वो क्या कंसिस्ट करता है? फीचर्स और काफ़ी टूल्स हैं उसमें। तो जब हम फीचर्स और टूल्स बता रहे हैं किसी सॉफ्टवेयर में तो हम क्या यूज़ करेंगे? प्रेपोजिशन ऑफ का यूज़ करेंगे। और यहाँ पर किस प्रेपोजिशन का यूज़ किया गया? फ्रॉम का। ये गलत होगा। इस सॉफ्टवेयर के अंदर काफ़ी सारे फीचर्स हैं और उस फीचर्स को बताने के लिए या टूल्स बताने के लिए हम ऑफ का यूज़ करेंगे, ना कि फ्रॉम। फ्रॉम कहाँ पर यूज़ होता है? फ्रॉम बताते हैं कोई स्पेसिफिक लोकेशन की, वहाँ से कोई चीज़ जनरेट हो रही है, ओरिजिनेट हो रही है। तो यहाँ पर इस पार्ट में हो गया एरर। तो किस पार्ट में हो गया हमारा एरर? ए पार्ट में। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड की ओर। तो इसमें क्या है? इट इज नथिंग बट प्राइड। तो नथिंग में हमें क्या करना है? सेंटेंस इंप्रूवमेंट करना है। अंडरलाइन जो वर्ड है उसको चेंज करना है। 4 ऑप्शन गिवन है। तो इट इज नथिंग एवर प्राइड, इट इज नथिंग एल्स बट प्राइड, इट इज नथिंग सेल्डम, इट इज नथिंग सो बट प्राइड। तो यहाँ पर आएगा इट इज नथिंग एल्स बट प्राइड, यानी कि ये कुछ और नहीं, सिर्फ प्राइड है, अभिमान है। तो जब कोई ऐसी चीज बताते हैं जो इसी एक चीज को एम्फसाइज करती है तो हम क्या लगाएंगे? नथिंग एल्स। नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ की ओर। सुजाता। सुजाता हैज नॉट एंड कैन नेवर इन द गुड बुक्स ऑफ हर प्रिंसिपल एज शी लैक्स ऑनेस्टी। तो वो बोल रहा है कि जो सुजाता है वो कभी भी नहीं अपने प्रिंसिपल की गुड बुक्स में आ सकती है क्योंकि उसके अंदर ऑनेस्टी नहीं है, लैक है ऑनेस्टी। तो क्या है यहाँ पर? हैज़ नॉट एंड कैन नेवर का हमें क्या करना है? चेंज करके लिखना है। तो हैज़ के साथ हमारी क्या लगती है? V3 लगती है। तो देखो हैज़ नॉट बी है, हैज़ नॉट बी बीन। तो बी तो आएगा ही नहीं, बी फर्स्ट फॉर्म है बी की, तो ये बी तो आएगा ही नहीं, हैज़ नॉट बीन आएगा। अब देखते हैं इन दोनों में से कौन सा होगा। इन दोनों में देखो कैन के साथ हमेशा क्या लगता है? कैन के साथ मोडाल्स के साथ हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो कैन नेवर प्लस V1 और कैन नेवर बी, तो क्या हो जाएगा हमारा? ए हो जाएगा। तो देखो सुजाता हैज नॉट बीन एंड कैन नेवर बी इन द गुड बुक्स ऑफ हर प्रिंसिपल एज शी लैक्स हर ऑनेस्टी। तो ए हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, इसके बाद क्या हमारा फिफ्थ है? नरेशन पूछा गया है आपसे, नरेशन बताना है। देखो किस में है ये? इनडायरेक्ट स्पीच में। हमें जाना है डायरेक्ट स्पीच में। देखो बिल्कुल इजी है। माइट भी दे रखा है और माइट भी कब चेंज होता है? माइट भी चेंज होता है मे बी से। तो देखो मे भी ढूंढ लो कहाँ है। अगर 2-4 ऑप्शन में थी तो ज्यादा मेहनत लगती, इसमें तो एक ही ऑप्शन में है तो सीधा सीधा टिक मार दो बिना सोचे समझे। नहीं, थोड़ा सा तो सोचना है। खैर, सिक्स्थ, सुरेश स्टॉल माय बुक। तो सुरेश के बाद जो स्टॉल है वो स्टील की सेकंड फॉर्म है, यानी ये सेंटेंस किस में है? मेरा सिंपल पास्ट में है। चेंज करते हुए मैं क्या लगा दूंगी? वॉज वर प्लस V3। तो स्टील स्टोल स्टॉलन। तो देखो पहले स्टॉलन कहाँ है? बीइंग नहीं आएगा, वॉज वर प्लस स्टॉलन, तो वॉज ये रहा, स्टॉलन गॉट नहीं आएगा, वॉज वर। तो इसमें ही है सिर्फ वॉज, बाकी किसी में नहीं है वॉज। तो माई बुक वॉज स्टॉलन बाय सुरेश। तो ये हो जाएगा इसका परफेक्ट आंसर। सेवेंथ, रीअरेंज करना है इन फॉलोइंग सेंटेंसेस को। तो क्या होना चाहिए? देखो क्यू से स्टार्ट है, पी से स्टार्ट है, PQRS, यानी चारों से ही स्टार्टिंग दे रखी है। कोई नहीं, हम बनाते हैं खुद से। देखो स्टार्टिंग कहाँ से होगी? एप्लीकेशन। पी से स्टार्टिंग नहीं हो सकती, एप्लीकेशन डायरेक्ट दे रखा है तो एप्लीकेशन के बाद कॉमा दे रखा है। फिर आर देखिए, रजिस्टर्ड दे रखी है, क्या है? एक वर्ब दे रखी है, वर्ब की ED फॉर्म दे रखी है, तो आर से भी नहीं होगा। अब एस देखो, द रेजिडेंट्स ऑफ नोएडा,
कैन नाउ गेट देयर पेट्स लाइक डॉग्स और कैट्स। एस के बाद आर रजिस्टर्ड, यानी कि जो नोएडा के रेजिडेंट्स हैं वो क्या कर सकते हैं, अपने पेट्स को जैसे कि डॉग्स और कैट्स को रजिस्टर करा सकते हैं लोकल अथॉरिटी में थ्रू, किसके थ्रू, एक मोबाइल एप्लीकेशन। तो मोबाइल फोन के बाद क्या आना चाहिए, एप्लीकेशन, यानी आर के बाद मेरा पी एकदम जुड़ा हुआ आएगा। तो आर के बाद पी यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ है और यहाँ भी है, तो दोनों में कंफ्यूजन है। फिर आगे पढ़ते हैं, एप्लीकेशन के थ्रू रजिस्टर करा सकते हैं, विच कैन ऑल्सो बी यूज टू log complaints about littering or caused by the animals according to officials। तो बिल्कुल सही जा रहा है हमारा, एस के बाद आर, आर के बाद पी, पी के बाद क्यू, तो बी ऑप्शन लग जाएगा। तो अगर आपको चारों से स्टार्टिंग दे रखी हो तो आप एक बार कोई भी एक पकड़ के उससे समझने और कर ले। नेक्स्ट एट्थ, अब देखो एट्थ थोड़ा सा हटके है, थोड़ा डिफरेंट है। इसमें क्या दे रखा है आपको, इसमें दे रखी है स्टार्टिंग S1 से, फिर दो छोड़े हुए हैं, देखो 1 2 S2 S3, देन उसके बाद 4 दे रखा है, फिर आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं PQRS। तो PQRS में से 2 आपको चुनकर यहाँ पे लगाने हैं, यहाँ पर देखने हैं, और 4 ऑप्शन है कि ये वाला पेयर आएगा, यानी PR आएगा या RQ आएगा, ऐसे करके लगाना है। तो हम पढ़ते हैं और फिर इसके बाद चारों पढ़ेंगे, तब पता चल जाएगा हमको कि कौन सा ऑप्शन इसमें आएगा। तो देखते हैं क्या बात कर रहा है, किस बारे में है ये। द मेन एंड वुमेन टुक देयर प्लेसेस आफ्टर द इनिशियल मिंगलिंग। तो जो आदमी थे और सारी विमेन थी, उन्होंने क्या करा, अपनी अपनी जगहें ले ली आफ्टर द इनिशियल मिंगलिंग। मिंगलिंग का मतलब होता है आपस में बात करना, कॉन्वो करना थोड़ी बहुत, उसके बाद एंड इमीडिएटली अ सर्ज ऑफ कॉन्वर्जेशन फिल्ड द रूम, यानी उसके बाद क्या हुआ, जो लोगों की भीड़ आई, एकदम से कमरे को भर दिया लोगों की बातों ने, लोगों की भीड़ ने। मतलब एकदम जैसे कोई पार्टी में आते हैं तो आदमी आदमी अलग बातें करने लग जाते हैं और लेडी लेडी सारी आपस में इकट्ठे होकर सारी बातें करने लग जाती हैं। तो थोड़ी बहुत मिंगलिंग के बाद उन्होंने क्या किया, एक जो रूम था कन्वर्सेशन से भर दिया। अब हमें इसके बाद देखना है यहाँ पर 2 चीज, पहले उससे पहले हम S4 भी पढ़ लेते हैं कि एंडिंग किससे हो रही है। तो 1 or 2 of the women were actually bouncing up and down on the sofa cushion। तो उनमें से कुछ women क्या थी, वो bouncing up और down करती। bouncing up and down का मतलब होता है बैठे बैठे, जैसे ऐसे बैठे बैठे सोफा कुशन पे से नाचते नहीं है वो, तो सोफा कुशन पे बैठे बैठे बाउंसिंग अप एंड डाउन हो रही थी, मतलब एंजॉय कर रही थी पार्टी को। तो हमें बीच के 2 फिल करने, ये S2 S3। तो अब देखो यहाँ पर मेन और वुमेन से स्टार्ट हुआ था और एंड किस पे हुआ है, उनके नाचने पे, यानी उनके बाउंसिंग अप पे हुआ है। तो हमें कौन ढूंढने हैं, मेन और वुमेन की बात ढूंढनी है। तो देखते हैं, सो P देखो क्या होगा, सो द 2 parties had to lean forward their elbows on their knees। नो अभी देखते हैं क्यों। एट द बिगनिंग दे मिंगल्ड ऑकवर्डली क्लचिंग देयर ड्रिंक्स एंड वॉकिंग हेयर एंड देयर। ठीक है, फिर सेवरल पीपल मेड अ लास्ट मिनट डैश टू द बाथरूम बिफोर द कॉन्वर्जेशन कुड स्टार्ट। तो आर का तो कोई मतलब नहीं है, आर वाले 2 ऑप्शन है वो हटा दो, आर का कोई मतलब नहीं है, कोई वो नहीं होगा। अब हमारे पास बचे QS और SP। तो S आ रहा ही आ रहा है, यानी मेंस चेयर वर फार इनफ अवे फ्रॉम द वुमेन्स काउचेस, यानी मेन की तो चेयर लगाई हुई थी और वुमेन के काउचेस थे, तो वो दोनों काफी दूर दूर थे। मान लो यहाँ पे वुमेन के काउचेस थे और यहाँ पर मेन की चेयर थी। ठीक है, मेरे से चेयर ऐसी बनी, तो ये चेयर थी। ठीक है, तो काउचेस अलग थे, चेयर्स अलग थी। ठीक है, तो ये बात हो गई S के बाद, यानी S ले लिया है हमने पहले। उसके बाद देखो क्या है, फिर P, सो द 2 parties। उसके बाद उन्होंने बोला कि जो मतलब मेन आए वुमेन आए, उन्होंने बात पार्टी शुरू करी। उसके बाद उनकी सिटिंग के बारे में बताया कि चेयर और काउचेस दूर दूर थे, यानी मेन और वुमेन अलग अलग थे। उसके बाद क्या है, सो द 2 parties, 2 parties हैड टू लीन फॉरवर्ड, यानी 2 parties आगे की ओर बढ़ती नजर आई। यानी लीन फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे की तरफ बढ़ रही है जो 2 पार्टीज, क्योंकि मेन और वुमेन की अलग अलग बैठक सा ही बैठ गई थी। देयर एल्बोज ऑन देयर नीज, और उनकी एल्बो कहाँ थी, उनकी नीज पर थी। फिर उसके बाद 1 or 2 वुमेन, यानी कि 1 से 2 महिला क्या कर रही थी, बाउंसिंग अप एंड डाउन अपने सोफा कुशन्स पे ऐसे ऐसे नाच रही थी, अप एंड डाउन हो रही थी। ठीक है, तो यानी कि S और P हमारा बिल्कुल सूट कर रहा है, Q हमारा सूट नहीं कर रहा है। अगर Q से स्टार्टिंग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा मिंगलिंग के बारे में बता रखा है और ये काफी सही जा रहा है S के साथ P। इसके बाद है हमारा 9th क्वेश्चन, विच इज हमारा फिल इन द ब्लैंक, CGL का पूछा हुआ है। मस्किटोज डैश इफ देयर इज नो वाटर लॉगिंग। तो मस्किटोज क्या नहीं करेंगे अगर वाटर लॉगिंग नहीं होगी। वाटर लॉगिंग मतलब पानी का एक जगह इकट्ठा होना। तो मस्किटोज क्या होते हैं, पानी में ही ब्रीडिंग करते हैं, अपनी वो बढ़ाते हैं, जनसंख्या बढ़ाते हैं। तो मस्किटो विल नॉट ब्रीड, मतलब वो ब्रीड नहीं करेंगे, क्योंकि
अगर पानी लॉग नहीं होगा, एक जगह इकट्ठा नहीं होगा, इसलिए कहते हैं कि जब बरसात होने लग जाती है तो क्या करना चाहिए, कूलर्स में से पानी या फिर ऐसी जगह पे अवॉइड करना चाहिए जहाँ पर पानी इकट्ठा हो रखा हो, क्योंकि वहाँ पे मस्कीटो होने का ज़्यादा खतरा रहता है। नेक्स्ट चलते हैं 10th की ओर। द डिटेल्स वर डैश फ्रॉम वन पर्सन टू द अनदर विद इन नो टाइम। तो एक जगह से दूसरी जगह पे इंफॉर्मेशन पास होने में कोई टाइम नहीं लगता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उस फ्रेजल वर्ब को क्या बोलेंगे, तो पास्ड, मतलब पास तो होगी, पास अवे, पास्ड इन, पास डाउन, पास्ड आउट। तो देखो पास्ट डाउन आएगा, पास डाउन का मतलब होता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक कोई बात पहुंचना, एकदम मैसेज कन्वे होना। 11th, इसके बाद क्या है, द स्टडी ऑफ कॉइन्स। कॉइन्स की स्टडी को क्या कहते हैं, काफी बार पढ़ा है हमने, हमारे वो कैप के जो पहले 105 सेशंस ले रखे हैं उसमें भी हमने करा था कवर कि हमारी स्टडी ऑफ कॉइन्स को क्या कहते हैं, न्यूमिस्मैटिक कहते हैं। करेंसी तो पता ही आपको, किसी भी देश की जो चल रही करेंसी होती है। मिंट, मिंट वो जगह होती है जहाँ कॉइन्स बनाए जाते हैं और मिंटिंग उस प्रोसेस को कहते हैं। और लास्ट क्या है, बार्टर। बार्टर एक सिस्टम था जिसमें अभी तो हम क्या करते हैं, मनी देकर कुछ चीज परचेज करते हैं, लेकिन पहले बार्टर सिस्टम में क्या करते थे, चीजों के बदले चीजों का आदान प्रदान किया जाता था। तो यहाँ पर ये बार्टर वो बार्टर है। तो क्लियर हो गया, स्टडी ऑफ कॉइन्स इज हमारा न्यूमिस्मैटिक्स। नेक्स्ट हमारा क्या है, आर्ग्यू लाउडली अबाउट अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स, यानी मतलब बिना बेतुके बातों पर आर्ग्यू करना। जैसे कि घर में चलता है तो फालतू की बातों पे आर्ग्यू हो जाता है, एक बात कोई उठाता है तो भाई चलती चली जाती है, तो वो होता है आर्ग्यू लाउडली, फालतू में आर्ग्यू करना अनइम्पॉर्टेंट मैटर्स पे, अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स पे। तो इसको क्या बोलते हैं, देखो मेंटेन तो नहीं बोलेंगे इसमें, तो आप अगर नहीं भी पता होगा ना, ऑप्शन ही ऐसा है तो लगा दोगे। मेंटेन मतलब कोई चीज को मेंटेन करके रखना, संभाल के रखना। डिसएग्री मना कर देना, नामी भर देना। और अग्री मतलब हामी भर देना, किसी चीज में कंसेंट दे देना। और लास्ट क्या है, स्क्वेबल। यही अलग दिख रहा है तो ये इसका आंसर है। स्क्वेबल का मतलब ही होता है आर्ग्यू लाउडली अबाउट अनइम्पॉर्टेंट मैटर्स। नेक्स्ट है 13, आफ्टर इयर्स ऑफ राइवलरी द टू फैमिलीज डिसाइडेड टू बरी द हैकेट। तो इसका मतलब बताना है, इस इडियम का मतलब बताना है, बहुत सारे राइवलरी ईयर्स के बाद, मतलब लड़ाई झगड़े के बाद दो फैमिलीज ने क्या डिसाइड किया, वो क्या करेगी, टू बरी द हैकेट। तो बरी द हैकेट का मीन्स होता है कोई एक झगड़ा जो चल रहा था दो लोगों के, दो परिवारों के बीच में, उसको खत्म करके एक नई शुरुआत करना। टू कंटिन्यू एन ओल्ड क्वेरल, क्वेरल का मतलब होता है झगड़ा, तो कंटिन्यू करना नहीं। टू एंड द क्वेरल बाय नेवर टॉकिंग टू ईच अदर, यानी झगड़ा खत्म करके कभी नहीं बात करनी है, ये भी गलत है। टू एंड द क्वेरल, एक झगड़ा खत्म करके, और फ्रेंडली, बिकम फ्रेंडली, हाँ ये सही है हमारा, एक झगड़ा खत्म करके दोस्त बन जाना। 14th, जेन प्लीज डोंट टेल मी फेरी टेल्स, आई जस्ट वॉन्ट टू नो द रियल मैटर। तो जेन प्लीज मुझे फेरी टेल की कहानियां तो मत सुनाओ, मुझे रियली, आई जस्ट वॉन्ट टू नो द रियल मैटर, मुझे रियल मैटर जानना है। अब मैटर के बाद है फुल स्टॉप, तो क्या होगा, इन द कोल्ड, इन अ फॉरनाइट, इन अ लॉन्ग रन, इन अ नट शेल। तो मुझे वो मैटर कैसे जानना है, इन अ नट शेल, यानी ब्रीफ में जानना है, कम शब्दों में। ब्रीफ, टर्स, सेकंड, ये सारे क्या है, सिनोनिम है किस चीज का, मतलब है संक्षिप्त में, भाई छोटे छोटा सारा मैटर बता दो, फेरी टेल ना बताओ, ठीक है। इसके बाद 15th आ जाएगा हमारा, सिनोनिम आ जाएगा, CHSL का पूछा हुआ है, देखो, द ruins ऑफ दिस बिल्डिंग टू टेल अस द स्टोरी ऑफ अ डिफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो बिल्डिंग है, इसके जो ruins है, वो हमें क्या स्टोरी बता रहे हैं, डिफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन की। डिफेक्ट का मतलब होता है कोई भी चीज बहुत ज्यादा पुरानी हो जाना, फंक्शनिंग में ना होना। तो कोई भी चीज जो पुरानी हो गई है, यूज में नहीं है, डिफेक्ट का मतलब। अब ऑप्शंस देखिए, ऑब्सोलीट, ऑब्सोलीट होते हैं कोई भी चीज जो अब लॉन्गर यूज में नहीं है, नो लॉन्गर इन यूज। जैसे मशीनरीज हो गई, कुछ मशीनरीज खराब हो जाती है, उनको अलग जगह दिखा दी जाती है कि वो अब लॉन्गर यूज में नहीं है। एंशंट का मतलब होता है पुराना, कोई भी चीज जो बहुत पुरानी है, इसका मतलब ये नहीं कि वो यूज में नहीं है। तो इसमें दोनों में कंफ्यूजन होता है, मैं मानती हूँ, लेकिन दोनों का मतलब अलग है। ये चीज है कोई चीज जो यूज में नहीं है, और ये है बहुत पुरानी। फिर क्या है मेरा, कंटेम्प्रेरी होता है सेम टाइम का, सेम करंट टाइम का सेम। और लास्ट क्या है, प्रोमिनेंट, ये होता है नोटेबल, वेल नोन, कोई भी एक वेल नोन रिकॉग्नाइज्ड चीज या पर्सन, ठीक है। तो हमारा डिफरेंट का मीनिंग क्या हो जाएगा, कोई भी चीज जो यूज में नहीं है, फंक्शन में नहीं है, ऑब्सोलीट। नेक्स्ट 16, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ कॉन्स्पिकुअस। तो कॉन्स्पिकुअस क्या चीज होती है, कॉन्स्पिकुअस चीज होती है जो भी चीज क्लियर दिख रही है, स्पष्ट दिख रही है, क्लियर, एकदम एविडेंट है। तो जो भी मैंने वर्ड्स बोले, क्लियर, एविडेंट, ऑब्वियस, ये सारे क्या है, सिनोनिम है। ऑप्शंस, ओपेक जो ट्रांसपेरेंट नहीं है,
अननोटिसेबल जो चीज नहीं दिखती है, ऑब्वियस जो चीज नोटिसेबल है एकदम क्लियर से दिखती है, वो होता है मेरा कॉन्स्पिक्यूअस। और लास्ट कोई भी चीज जो इफेक्टिव है यानी सक्सेसफुल है, प्रोडक्टिव है, तो हमारा इसका परफेक्ट मीनिंग क्या लग जाएगा, ऑब्वियस। 17th, अब देखो इसमें क्या करना है, एंटोनिम बताने हैं। एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया, द स्मेल ऑफ फॉर्मरली ब्रूड कॉफी वेफ्ट थ्रू द एयर beckoning हिम टू स्टार्ट हिज डे। तो फॉर्मरली का हमें क्या बताना है, फॉर्मरली का हमें बताना है, एंटोनिम बताना है। तो फॉर्मरली का मतलब होता है कोई भी चीज जो पहले की टाइम होती है, इन द अर्लियर टाइम, पहले के टाइम की। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, जो भी चीज लेटर टाइम की होगी, बाद के टाइम की होगी। ऑप्शन देखते हैं, हिटरटो। हिटरटो का मतलब होता है कोई भी चीज जो पहले के टाइम की होती है। एक नया वर्ड है, इसको एड ऑन कर लीजिएगा। नेक्स्ट है क्विकली। क्विकली मतलब जल्दी। प्रिजर्व्ड का मतलब कोई भी चीज संभाल कर अच्छे से रखना। और लास्ट वर्ड है मेरा सब्सिक्वेंटली, यानी बाद के टाइम की बात बताई जा रही है, तो ये लग जाएगा इसका परफेक्ट एंटोनिम। 18th, अब इसमें भी हमें एंटोनिम बताना है। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल गिव इम्पोर्टेंस टू ट्रांजिएंट थिंग। तो ट्रांजिएंट को सुनते ही तो मेरे को एक गाना याद आ जाता है। ट्रांजिएंट का मतलब होता है पल भर के लिए, तो पल भर के लिए गाना है एक, तो पल भर के लिए यानी कुछ समय के लिए, संक्षिप्त मतलब थोड़े टाइम के लिए, जो चीज कम समय के लिए होती हो। तो टेम्परेरी हो गया हमारा, उसमें क्या हो गया हमारा, फ्लीटिंग हो गया। हम एग्जाम मतलब सारे सिनोनिम लिख देते हैं। फ्लीटिंग हो गया, ट्रांजिटरी हो गया, टेम्परेरी हो गया, यानी जो चीज परमानेंट ना हो, पल भर के लिए हो, कोई भी चीज जो परमानेंट ना हो। एंटोनिम बताना है। एंटोनिम क्या हो जाएगा, उल्टा, यानी जो चीज पक्की हो, परमानेंट हो। तो ये होगा इसका हमारा आंसर। टेम्परेरी यानी टेम्परेरी चीज जो, इसका ये इसका सिनोनिम लगी जाएगा। मटेरियल यानी कि जो भी कोई चीज मटेरियल होता है, और मॉनेटरी यानी पैसों की टर्म में। तो ये हमारे 18 क्वेश्चन। चलते हैं 19 क्वेश्चन की ओर। एमटीएस का पूछा हुआ है, स्पेलिंग चेक बतानी है। तो स्पेलिंग्स आपको चारों ही करनी है। बार बार बोली जाती है आपको कि एक स्पेलिंग जो गलत दिखाई उसको नहीं करना है, चारों पढ़नी है, उससे आपकी स्पेलिंग्स कवर हो जाएगी। आप बोलते रहते हो मिस स्पेल कराओ, मिस स्पेल कराओ, तो ये चार आपको मिलते रही है, इनको यहीं पर याद करते चलो। तो पहला क्या है, परसीव, तो EIVE, इसमें गलती हो सकती थी, ये सही है बिल्कुल। नेक्स्ट क्या है मेरा, रिकॉग्निशन, तो रिकॉग्निशन भी बिल्कुल सही है, NITION। NA दे देता है कभी कभी, तो ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है मेरा वैक्यूम। वैक्यूम की स्पेलिंग गलत है, वैक्यूम की स्पेलिंग होती है VACWM। ठीक है, तो जिसको नहीं पता थी पढ़ लेगा, जिसको पता थी तो वो बहुत अच्छी बात है। लास्ट है शील्ड, वो हमारा सही है, तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट चलते हैं 28 पे। द हैंडलूम शॉप एट द रिंग रोड हैज मैनी काइंड्स ऑफ बैग्स सच एज पेपर, लेदर, क्लोथ एंड कैनवस। तो इन चारों में से हमें क्या बतानी है, स्पेलिंग बतानी है जो गलत है। तो ओमिटेड, ओमिटेड की स्पेलिंग OMITTET सही है। P, रेट्रोस्पेक्ट, तो रेट्रोस्पेक्ट की स्पेलिंग गलत है। रेट्रोस्पेक्ट की स्पेलिंग होती है RETRO, रेट्रोस्पेक्ट, SPECT। तो यहाँ पर ए था, ई आना था। कॉन्साइंस सही है, CON, साइंस की स्पेलिंग आपने पढ़ी ही है। और एडमिशन MISSION। तो यहाँ तक होते हैं हमारे 20 क्वेश्चंस कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आए होंगे। चलते हैं अपने क्लोज टेस्ट की ओर। सो पहले हमारा क्लोज टेस्ट रीड करते हैं। ऑल स्टेट यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस इन यूपी, उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। तो जो ऑल स्टेट यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस हैं यूपी के, वन ऑफ द, उनके बारे में बताई जा रही है बात, वन ऑफ द डैश इन इंडिया, उनके बारे में बताई जा रही है, वो क्या है इंडिया के। तो डैश, मोर बिग स्टेट्स, बिग स्टेट, बिगेस्ट स्टेट्स, या फिर बिगर स्टेट। तो यानी कॉलेजेस और इंडस्ट्रीज, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ की बात हो रही है यूपी के, तो ये सब में से बताया जा रहा है, पूरी इंडिया में से। तो यानी क्या होगी, सुपरलेटिव डिग्री यूज, बिगर, बिग, बिग, बिगर, बिगेस्ट। तो बिगेस्ट स्टेट्स जो इंडिया में है, विल नाउ, फिर इसके बाद दूसरा फिल है विल नाउ डैश, तो विल नाउ डैश। तो विल के साथ हमारा क्या आता है, विल के साथ हमेशा हमारी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। तो विल नाउ, देखो यहाँ पर वर्ब क्या है, ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइजिंग, हैव मैनेज्ड या मैनेजिंग। तो हमारा क्या आएगा, ऑर्गेनाइज। उन्होंने क्या ऑर्गेनाइज किया, एक सेव वाटर रिचुअल, एक सेव वाटर रिचुअल उन्होंने स्टार्ट किया। विल नाउ ऑर्गेनाइज, ठीक है, तो उन्होंने स्टार्ट किया, जिसका नाम उन्होंने रखा जल भरो इन प्लेस ऑफ
लैम्प लाइटनिंग टू इनॉग्रेट देयर एनुअल कॉन्वोकेशंस। फिर उसके बाद क्या है, द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट, जो उस स्टेट की गवर्नर है, वो इज ऑल्सो द चांसलर ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटी, जो स्टेट यूनिवर्सिटीज के चांसलर भी हैं, इंस्ट्रक्टेड, उन्होंने इंस्ट्रक्ट क्या किया, दैट एवरी यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज, जो सारी यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं उस स्टेट के, शुड इंस्टॉल रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट्स ऑन इट्स कैंपस, यानी कि जो उन्हें क्या करना है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी है अपने कैंपस पे। जल भरो सिग्निफाइजेस, उन्होंने बोला जल भरो सिग्निफाइजेस, यानी जल भरो का महत्व क्या है, सिग्निफाइज क्या बता रहा है, होल्डिंग, प्रोसीडिंग, मूविंग, स्ट्रेंथनिंग। स्ट्रेंथनिंग का मतलब है कोई चीज ज्यादा बढ़ानी, स्ट्रॉन्ग बनानी, तो वो क्या कर रहे हैं, जल भरो सिग्निफाइज स्ट्रेंथनिंग द विजन ऑफ, क्या बता रहा है, ये जल शक्ति, यानी कि जल भरो, जल को इकट्ठा करो, वो बता रहा है कि मतलब स्ट्रेंथन करो इस चीज को, किसके विजन को, जल शक्ति के विजन को। देन इसके बाद क्या है हमारा, दिस सेरेमनी, जो ये सेरेमनी है, सिंबलाइजेस द डैश इंपॉर्टेंस, तो ये क्या इंपॉर्टेंस बता रही है, इमेंस इंपॉर्टेंस, इमेंस इंपॉर्टेंस यानी बहुत ज़्यादा ग्रेट इंपॉर्टेंस है इस चीज़ की, इमेंस इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर कंजर्वेशन की, जल संरक्षण करने की ज़रूरत बता रही है। वेयर इज द लैम्प लाइटनिंग, और जो लैम्प लाइटनिंग है सेरेमनी, वो क्या बता रही है, रिमूविंग डार्कनेस, जो अंधेरा हटाओ, मतलब रिमूविंग डार्कनेस थ्रू एजुकेशन, एजुकेशन में से अंधेरा हटाओ, एंड स्प्रेडिंग द लाइट ऑफ लर्निंग, और मतलब सारी तरफ चारों तरफ लर्निंग की लाइट फैला दो। इट इज़ रियली अ डैश, कैसा इनिशिएटिव है ये, डैश इनिशिएटिव, कैसा इनिशिएटिव है, लॉडेबल, लाउडर, लेबल्ड, लोअर, तो चारों के मतलब पता नहीं होंगे, लाउडर और लोअर के पता होंगे। लॉडेबल का मीनिंग जिसको पता होगा वो कर लेगा, लॉडेबल का मीनिंग हमने करा रखा है अपने वोकैब में 2.0 में। लॉडेबल का मीनिंग होता है प्रेज देना, जो चीज़ एक अच्छी चीज़ होती है जिसको अप्लॉज दिया जाए, प्रेज किया जाए, तो ये क्या है, एक अच्छा इनिशिएटिव इस यूनिवर्सिटी ने, मतलब इस स्टेट की यूनिवर्सिटीज ने उठाया है, तो ये एक लॉडेबल इनिशिएटिव है, यानी इसको प्रेज किया जा रहा है। तो ये हो गया। तो एवरी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इन इंडिया, मतलब जो हर एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है इंडिया का, शुड इंश्योर टू सेव एंड रिचार्ज ग्राउंड वाटर, उसको क्या इंश्योर करना चाहिए कि वो अपना ग्राउंड वाटर को सेव करे, उसको रिचार्ज करे बाय इंस्टॉलिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट्स। और दीज काइंड ऑफ इनिशिएटिव्स, ये जो तरीके इनिशिएटिव्स है, जो पहल उठाई जा रही है, प्रोवाइड अवेयरनेस, ये क्या अवेयरनेस स्प्रेड कर रही है, ऑफ यूजिंग एंड सेविंग वाटर, तो पानी का महत्व बता रही है और उसको तरीके से यूज कैसे करा जा सकता है वो बता रही है। एक्सिलर ऑफ लाइफ, एलिक्सिर का मतलब होता है अमृत, तो पानी क्या है हमारा, अमृत है, तो ये एक अच्छा वर्ड है, इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। तो इसी के साथ हमारा ये क्लोज टेस्ट भी कंप्लीट होता है। इसी के साथ हमारा ये सेशन भी कंप्लीट होता है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन।